हेलो एवरीवन, ये घटना चक्र स्टार्ट कर रहे हैं। घटना चक्र पूर्वावलोकन और रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पे देखा जाएगा। रिवर्स क्या कहा जाता है? रिवर इज नोन एज क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन एंड एशिया इज नोन एज बर्थ प्लेस ऑफ एवरी रिलीजन। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन नर्चर्ड इन द रीजन इंक्लूज्ड बाई दजला फरात। तो टिग्रिस यूफ्रेट से ये मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन है, इट इज़ इंक्लूज बाई दजला फरात, टिग्रिस एंड यूफ्रेट रिवर सिस्टम। एंड द हरप्पा जो है इंडियन रिवर सिस्टम में है। ठीक, द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया में यांगजे है और ये चाइना से फ्लो करता है एंड ड्रेन्स इन पैसिफिक ओशन। कहाँ? पैसिफिक ओशन में यांगजे ड्रेन करती है। 6300 किलोमीटर लंबा है यांगजे। मेकोंग रिवर देखते हैं। मेकोंग रिवर का तिब्बतियन प्लेट्यू ओरिजिन है। ये चाइना की यूनान प्रोविंस से, म्यांमार से, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और फाइनली ड्रेन्स इन साउथ चाइना सी। तो मेकोंग कहाँ जाता है? फाइनली साउथ चाइना सी। यूनान, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, फाइनली ड्रेन्स इन साउथ चाइना सी। सल्वीन रिवर क्या है? तिब्बतियन प्लेट्यू से निकलता है जो म्यांमार से गुजरती है एंड ड्रेन्स इनटू अंडमान सी। तो अंडमान सी में ड्रेन कर रहा है साउथ ईस्ट एशिया और 2400 किलोमीटर का सल्वीन रिवर रास्ता तय करती है। अमूर रिवर जो है, अमूर रिवर 2900 किलोमीटर लॉन्ग। इट क्रिएट्स बॉर्डर बिटवीन रशिया और चाइना के बीच में बॉर्डर कौन बनाता है? अमूर रिवर। रशिया और चाइना के बीच का बॉर्डर कौन बनाता है? अमूर रिवर। बिफोर इट ड्रेन्स इनटू द पैसिफिक ओशन नियर तरतरी स्ट्रेट। तो अमूर रिवर कहाँ पे ड्रेन करता है? तरतरी स्ट्रेट पे नियर इनटू द पैसिफिक ओशन। ठीक है, 2900 किलोमीटर लॉन्ग। यहाँ अगर देखा जाए तो अमूर 2900 किलोमीटर लॉन्ग है, बॉर्डर बिटवीन रशिया एंड चाइना बिफोर इट ड्रेन्स इनटू द पैसिफिक ओशन नियर तारतरा स्ट्रेट। इंदस रिवर, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ पाकिस्तान एंड रिवर इंदस ज्वाइंट बाई झीलम, चेनाब, रवि, बियास, सतलज एंड काबुल बिफोर इट ड्रेन्स इन अरेबियन सी में जाने से पहले, ड्रेन करने से पहले। यहाँ देख लीजिए आप। रिवर इरावड्डी, ये लाइफ लाइन ऑफ द कंट्री म्यांमार की है। और हुआंग जो है रिवर विच फ्लोज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ चाइना में। तो हुआंग कहाँ फ्लो करती है? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ चाइना। बेसिन ऑफ दिस रिवर इज द बर्थ प्लेस ऑफ एंशियंट चाइनीज सिविलाइजेशन। इसको येलो रिवर भी कहा जाता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ येलो कलर्ड सॉइल फाउंड इन दिस रीजन। तो येलो कलर्ड सॉइल की वजह से येलो रिवर भी से कहा जाता है। रिवर इज कॉल्ड येलो रिवर बिकॉज ऑफ द येलो कलर्ड सॉइल फाउंड इन दिस रीजन। द साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ श्रीलंका constitute the country's highest topography। हाईएस्ट टोपोग्राफी का है साउथ सेंट्रल पार्ट श्रीलंका का, और एल्टीट्यूड डिक्रीज करता है फ्रॉम साउथ सेंट्रल टुवर्ड्स द प्लेन्स। प्लेन्स ऑफ श्रीलंका जो है, दीज आर वाइडेस्ट इन द नॉर्थ एंड दे आर नैरो डाउन इन द वेस्ट एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट। तो दे आर नैरो इन द सब वेस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट बट द प्लेन्स आर वाइडेस्ट इन द नॉर्थ। रिवर ऑफ श्रीलंका आर comparatively smaller in size and they mostly emerge from high altitude region of south central Sri Lanka। रिवर महावली गंगा इज़ द लॉन्गेस्ट। तो महावेली गंगा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन श्रीलंका। कौन सी? महावेली गंगा, 335 किलोमीटर लंबी। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन श्रीलंका। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करता है एंड ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल। इट ड्रेन इन बे ऑफ बंगाल, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। और कहाँ ड्रेन कर रहा है? बे ऑफ बंगाल में, महावेली गंगा। टिग्रिस रिवर जो है टॉरस माउंटेन ऑफ ईस्टर्न टर्की से निकल रही है। कहाँ से? टॉरस माउंटेन से टिग्रिस निकल रही, टॉरस माउंटेन से ईस्टर्न टर्की की। और रिवर फ्लो साउथ फ्रॉम माउंटेन ऑफ द सदर्न टर्की एंड देन थ्रू सीरिया एरियाज गुजरती है। और टिग्रिस इज ज्वाइंड बाय द रिवर यूफ्रेट्स। तो यूफ्रेट्स जोड़ देता है टिग्रिस को इराक में, और ये पर्शियन गल्फ में बसरा के पास ड्रेन कर जाती है। तो वेयर नियर बसरा इन द पर्शियल ग्राउंड ये ड्रेन कर जा रही है। अमू दरिया एंड सयार दरिया इंपॉर्टेंट रिवर हैं सेंट्रल एशिया के, अमू दरिया और सायर दरिया। बोथ द रिवर्स है डिफरेंट सोर्स, इनके अलग अलग सोर्स हैं। वे दे इमर्ज बट बोथ ड्रेन इन अरल सी। तो अमू दरिया और सैर दरिया कहाँ ड्रेन करते हैं? अरल सी में। तो अमू दरिया, सैर दरिया अरल सी में ड्रेन करते हैं। दिस टू आर इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ सेंट्रल एशिया एंड बोथ द रिवर्स हैव डिफरेंट सोर्स फ्रॉम बट वेयर द इमेज इनटू अरल सी। अमू, ओब एंड लेना आर इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ रशिया। जो नॉर्थवर्ड अपने सोर्स से नॉर्थवर्ड मूव करते हैं, जहाँ भी सोर्स है इससे नॉर्थवर्ड फ्लो कर रहा है। अमू, ओब और लेना, और ये रशिया की इंपॉर्टेंट रिवर है। वोल्गा जो है ये यूरोप में है और ये कैस्पियन सी में ड्रेन कर जाता है। वल्दाई हिल से निकलता है वोल्गा, लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप। तो वोल्गा क्या है? लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप में, वल्दाई हिल से निकल रहा और ड्रेन इन कैस्पियन सी। डैन्यूब रिवर है, सेकेंड लॉन्गेस्ट है वोल्गा के बाद, और जर्मनी में ओरिजिनेट करता है, ब्लैक सी में जाता है। तो डैन्यूब जो रिवर ब्लैक सी में जा रहा है और जर्मनी में ओरिजिनेट कर रहा है। नीपर रिवर जो है, नीपर है ये डिसाइलेंट शायद, ओरिजिनेट्स इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ मॉस्को एंड ड्रेन्स इन ब्लैक सी। नीपर निस्टर दो नदियाँ हैं, तो ये भी ब्लैक सी में जा रहा है नीपर।
रिवर उरल जो है उरल माउंटेन से निकल रहा है, ये भी कैस्पियन सी में जा रहा है, तो उरल कैस्पियन सी में जा रहा है। नीपर ब्लैक सी में जा रहा है। डेन्यूब जो है ये भी ब्लैक सी में जा रहा है, ठीक है, डेन्यूब भी ब्लैक सी में गया। वोल्गा रिवर कैस्पियन सी में गया, तो वोल्गा कैस्पियन में गया। डेन्यूब और नीपर जो है ये ब्लैक सी में चले गए, ठीक है, और उरल जो है सी वो कैस्पियन में गया। तो उरल वोल्गा कैस्पियन में जा रहे हैं, उरल और वोल्गा कैस्पियन में, और डेन्यूब निस्टर ब्लैक सी में, डेन्यूब नीपर ब्लैक सी में। राइन रिवर कहाँ, स्विस एल्प से निकलती है। कहाँ से निकलती है राइन रिवर, स्विस एल्प, और रिफ्ट वैली से फ्लो करता है एंड ड्रेन्स इनटू द नॉर्थ सी। तो राइन रिवर जो है स्विस एल्प से निकल रहा है और ये रिफ्ट वैली से गुजरता है और नॉर्थ सी में ड्रेन करता है। फेमस सिटी जो जर्मनी का है बर्लिन या बॉन जो कहा जाता है, ये राइन रिवर की नदी पे है, कैपिटल ऑफ जर्मनी। बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवे यूरोप का कौन सा है, ये राइन ही है। राइन पो इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इटली, और इसको गैंग ऑफ इटली भी कहा जाता है, राइन पो को, और इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इटली। तीबर रिवर जो है ये एपिनीन माउंटेन ऑफ इटली में निकलता है, ताइबर रिवर, और ये मेडिटेरेनियन सी में जाकर ड्रेन करता है, रिवर तीबर। सिटी ऑफ रोम जो है इसी बैंक पे है, तीबर रिवर की इस पे सिटी ऑफ रोम है, और मेडिटेरेनियन सी में ड्रेन करा और एपिनीन माउंटेन से निकलता है। डॉन रिवर है, ये राइजेस फ्रॉम वेस्टर्न रशिया सिटी ऑफ जूला, सी ऑफ अजोब में जाके गिरता है। तो रिवर डॉन जो है सी ऑफ अजोब में ड्रेन कर रहा है, और वेस्टर्न सिटी निकलता कहाँ से, वेस्टर्न रशियन सिटी ऑफ जूला, एक जूला शहर है, वहाँ से डॉन नदी निकलती है और सी ऑफ अजोब में जाकर के गिर जाता है। एब्रो रिवर क्या है, ये एब्रो रिवर स्पेन का है, ये कैंटेबेरियन माउंटेन से निकलता है और मेडिटेरियन सी में जाता है। तो एब्रो ये रिवर जो है ये कहाँ है, स्पेन का एब्रो है, और कैंटेबेरियन माउंटेन से निकल करके मेडिटेरेनियन सी में जा रहा है। कहाँ से, कैंटेबेरियन माउंटेन से निकल करके मेडिटेरियन सी में जा रहा है, कौन सा, रिवर एब्रो। थेम्स जो है इंग्लैंड की है और लॉन्गेस्ट रिवर है यूके की। नाइल है, नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है ईस्ट अफ्रीका में। इंटरनेशनल ड्रेनेज बेसिन में 11 कंट्री आ जाती हैं नाइल की, जैसे तंजानिया आएगा, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केनिया, इथियोपिया, एरिट्रिया। टोटल देखिए 11 कंट्री हैं। साउथ सूडान, रिपब्लिक ऑफ सूडान, इजिप्ट, तो ये सारी कंट्रीज़ आ जाएंगी। तंजानिया आएगा, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी आएगा, DRC आ जाएगा, केनिया, इथियोपिया, एरिट्रिया, साउथ सूडान है, रिपब्लिक ऑफ, ये सब सारी। द रिवर फाइनली ड्रेन्स इनटू द मेडिटेरेनियन सी। द रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द विक्टोरिया लेक एज वाइट नाइल। श्वेत नदी जो है वाइट नाइल के फॉर्म में विक्टोरिया लेक से निकलता है। और हाउ द लेटेस्ट कंडक्टेड हैव स्टेटेड द एक्चुअल सोर्स ऑफ वाइट नाइल इज न्यूइंगवे फॉरेस्ट। तो अभी रिसर्च जो आई है लेटेस्ट वो बताती है कि एक्चुअल सोर्स है वाइट नाइल का वो न्यूइंगवे फॉरेस्ट है। कौन सा फॉरेस्ट है, न्यूइंगवे फॉरेस्ट जो है वो एक्चुअल सोर्स है वाइट नाइल का। लोकेटेड नियर लेक कीवू इन द साउथ सूडान। तो लेक कीवू के पास साउथ सूडान में एक न्यूइंगवे फॉरेस्ट है, वो वाइट नाइल का सोर्स है। कहाँ पे, साउथ सूडान में लेक कीवू। ब्लू नाइल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वाइट नाइल का, और लेक ताना से निकलता है इथियोपिया में। ब्लू नाइल लेक ताना से इथियोपिया में। वाइट नाइल ब्लू नाइल जो है ये सूडानील कहाँ जुड़ते हैं जाके, सूडानीज कैपिटल खार्तूम जो है सूडान का कैपिटल है, वहाँ जाके ब्लू नाइल वाइट नाइल जुड़ गए, और कलेक्टिव वाटर बॉडी को रिवर नाइल कहा जाता है। फर्टाइल सिल्ट एंड अबंडेंस ऑफ फ्रेश वाटर फ्रॉम द रिवर इज मोस्ट चेरिस्ड बाय द कंट्री ऑफ इजिप्ट. As result, Egypt is known as gift of Nile. And the river Nile is like an oasis for those regions that fall in the course. तो ओसिस का काम करता है रिवर नाइल, जो भाई ये सूखे उखे इलाके हैं. रिवर नाइजर इज़ रिवर इन द वेस्ट अफ्रीका में है, और ये फाउटा जेलॉन प्लेट्यू से निकलता है. तो नाइजर रिवर कहाँ से निकल रहा है, फाउटा जेलॉन प्लेट्यू. ठीक है, इसको हाईलाइट कर लीजिए, फाउटा जेलॉन प्लेट्यू नाइजर रिवर निकल रहा है. फाउटा जेलॉन प्लेट्यू नाइजर रिवर, फाउटा जेलॉन प्लेट्यू. फोटा रिवर नाइजर जेलॉन प्लेट्यू. ठीक है, एंड डिस्चार्जिंग गल्फ ऑफ गिनी में जा रहा है, अटलांटिक ओशन में. ठीक, नाइजर कहाँ से निकल रहा है, फोटा जेलॉन प्लेट्यू. लिम्पोपो है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को 2 बार काट देता है. ठीक है, क्रॉसेस कैप्रिकॉन ट्वाइस. ठीक, लिम्पोपो नदी. और कंट्री बताइए जिस कंट्री में फ्लो कर रहा है लिम्पोपो. ठीक है, कॉन्गो रिवर है, ये रिवर ज़ायर है फॉर्मली, जिसको रिवर ज़ायर कहा जाता था. सेकंड लार्जेस्ट अफ्रीका के बाद, नाइल के बाद ही यही होगी कॉन्गो. 4700 किलोमीटर लेंथ है, और इक्वेटर को 2 बार कॉन्गो ये काट रही है. और विक्टोरिया फॉल्स इज़ अ वाटरफॉल. विक्टोरिया फॉल जो है ये रिवर जाम्बेजी पे ही है. ठीक है, करीबा डैम इस रिवर पे.
तो विक्टोरिया फॉल इज़ वाटरफॉल रिवर जाम्बेजी एंड करीबा डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इस रिवर पे और द डैम प्रोड्यूस लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये डैम जो है करीबा सबसे ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, करीबा डैम। नॉर्थ अमेरिका की देखिए सेंट लॉरेंस है, यूकॉन है, मिसिसोरी, मिसिसिपी, कोलोराडो, मैकेंजी, हडसन, कोलंबिया, नेल्सन, फ्रेजर, ये सब नदियाँ हैं कुछ नॉर्थ अमेरिका की। द सोर्स ऑफ रिवर मिसिसिपी जो है वो लेक इत्साका से निकलता है एंड इन मिनेसोटा। तो सोर्स ऑफ मिसिसिपी क्या है? लेक इत्साका, इतास्का, कहाँ पे? मिनेसोटा में। इतास्का इन मिनेसोटा, ये क्या है? सोर्स है। ओहियो, अरकानसास एंड रेड रिवर आर द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ मिसिसिपी। मिसिसिपी का मेन जो वो है ओहियो, अरकानसास और रेड रिवर जो मेन ट्रिब्यूटरी है मिसिसिपी के। तो क्या है? ओहियो, अरकानसास एंड रेड रिवर मेन ट्रिब्यूटरी हैं रिवर मिसिसिपी के, मेन ट्रिब्यूटरी हैं ओहियो, अरकानसास और रेड रिवर। ओहियो है, अरकानसास है, रेड रिवर है, मिसिसिपी के ट्रिब्यूटरी हैं। द मिसिसिपी रिवर ड्रेन्स इनटू गल्फ ऑफ मेक्सिको, ये गल्फ ऑफ मेक्सिको में ड्रेन कर दिया, ठीक है। कहाँ पे ड्रेन कर रहा है? गल्फ ऑफ मेक्सिको में, ठीक है। कौन? मिसिसिपी रिवर। इट इज़ नोट वर्डी टू मेंशन दैट ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका वर फॉर्म्ड बाय द मिसिसिपी मिसोरी रिवर। तो ग्रेट प्लेन्स जो हैं नॉर्थ अमेरिका के कैसे बने हैं? फॉर्म बाय द मिसिसिपी मिसोरी रिवर, ठीक है। तो अब एक बार मिसिसिपी मिसोरी रिवर दिखा भी सकता हूँ मैं। ये फिजिकल मैप अगर आ गया, देखिए मिसिसिपी मिसोरी रिवर यहाँ पे आ जाएगा और ये देखिए गल्फ ऑफ मेक्सिको में मिसिसिपी मिसोरी रिवर ड्रेन कर रहा है। देखिए यहाँ पे मैप है, तो मिसिसिपी मिसोरी रिवर यहाँ आप देख सकते हैं। इसको मैं कॉपी अगर करके कॉपी मैंने कर लिया है, ठीक है। तो इसको जो है फिलहाल मैं हटा देता हूँ। तो आइए आपको दिखाते हैं क्या क्या है। ये देखिए, केवल थोड़ा छोटा ही कर लें। देखिए मिसिसिपी मिसोरी, ये है मिसिसिपी रिवर, ठीक है। ये है मिसिसिपी रिवर। कौन सा रिवर है? ये मिसिसिपी रिवर, ठीक है। और ये मिसिसिपी रिवर, ठीक है। ये कहाँ पे आ रही है? और ये मिसोरी रिवर देखिए आई यहाँ पे, मिसोरी रिवर ज्वाइन कर ली और ये गल्फ ऑफ मेक्सिको में। कहाँ ड्रेन कर रही? गल्फ ऑफ मेक्सिको में। यहाँ देखिए लेक सुपीरियर है, ठीक है। मिचिगन लेक है, ठीक है। ये ग्रेट लेक्स जिसको कहा जाता है, ह्यूरॉन है, एरी है, फिर ओंटारियो है। तो देखिए ये 3 लेक आ गए। एक मिनट, ठीक है। तो अगर इसको यहाँ देखा जाए तो एक सुपीरियर लेक आया है, लेक मिचिगन आया है, ह्यूरॉन है, एरी है, ओंटारियो है। तो मिचिगन पूरा यहाँ देखिए इंटीरियर में आ जा रहा है, ठीक है, ठीक है, ऑफ जो अमेरिका। तो यहाँ देखिए ये ऊपर कनाडा है, ठीक, कनाडा। तो ये सुपीरियर पहले आया, अगर ऑर्डर देखोगे आप वेस्ट टू ईस्ट में, ठीक है। तो पहले सुपीरियर आया है, फिर मिचिगन आया है, फिर ह्यूरॉन आया है, सुपीरियर, मिचिगन, ह्यूरा, फिर एरी आया, फिर ओंटारियो, SMHEO, हेओ, ही है, ओ है, फिर SM है, SMHEO। ये ऑर्डर हो गया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ईस्ट से देखो तो OEHMS, ठीक है, OEHMS या OE से OA कर लो, HMS है, ठीक है। HMS क्या हो गया? HMS बीगल पढ़ा होगा आप लोगों ने, जैसे कि नाव थी HMS बीगल, डार्विन और ने खींच की थी HMS। तो OA HMS, चलो ठीक है, हटाओ। आप अपना कोई ऑर्डर बनाए। तो पहले ओंटारियो आया, फिर एरी आया, फिर ह्यूरॉन आया, मिचिगन आया, फिर ये सुपीरियर। यहाँ मिसिसिपी नदी गई है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ मिसोरी इसको जोड़ दे रही है। और भी हमने नदियाँ देखी थी, ज़रा देखें जो कौन कौन सी थी। तो बहुत सारी नदियाँ हैं। यहाँ तो ग्रेट बियर लेक है, यहाँ ग्रेट सेल्व लेक है। मिसिसिपी मुसारी इत्साका आया था, इत्साका लेक से निकलती है मिसिसिपी मिसोरी, ये कहा गया था। और देखिए विनीपिग लेक है
कई लेक आई हैं, लेक अदाबास्का भी यहाँ पे है, ग्रेट स्लीव लेक है, ग्रेट बियर लेक है, ये सारी लेक्स वेक्स आ जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। ये हडसन बे है, हडसन बे में देखो नदियाँ कुछ जा रही हैं, या देखो लेक विनीपेग है, ये नेल्सन नदी जा रही है हडसन बे में, ठीक। ये जेम्स का बे है, जेम्स बे है, यहाँ हडसन बे है, या हडसन स्ट्रेट भी है, लेब्राडोर सी से जोड़ रहा है, देखो हडसन बे को लेब्राडोर सी से, लेब्राडोर सी से हडसन बे को कौन जुड़ा है, ये हडसन स्ट्रेट, या मिसिसिपी मिसौरी रिवर जो हमने देख लिया गल्फ ऑफ मेक्सिको में, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम छोटा कर देते हैं, मे भी काम ही आएगा बाद में। सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ये यहाँ से ये यहाँ से हट नहीं रहा है, तो थोड़ा सा ये वाला अभी रुक जाइए, आगे हम स्टार्ट कर देते हैं, मैकेंजी रिवर से करते हैं। ये पता नहीं क्यों ये 1 मिनट थोड़ा सा हटाते हैं, 1 मिनट 1 मिनट। ये हट नहीं रहा है, टाइम टेक कर रहा है बहुत ज़्यादा। ये अब जाके हुआ है, सॉरी काफ़ी टाइम ले लिया है। आप इसको प्ले स्पीड तेज कर स्किप कर देना ये वाला पार्ट। तो मिसिसिपी मिसौरी सिस्टम रिवर सिस्टम है, ये लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है नॉर्थ अमेरिका का, और ये हमने 6275 इसकी टोटल लेंथ देख ली है। यूकॉन रिवर है, यूकॉन रिवर नॉर्थ अमेरिका में है। ये एडिट तो हाँ, ये पता नहीं क्या इसमें प्रॉब्लम आ गई इस मैप में, ये ऐसे, हालांकि इसको हट जाना चाहिए था, मान लीजिए बाद में ज़रूरत पड़ी, फिलहाल इसको हम हटा लेते हैं। तो यूकॉन रिवर जो है, यूकॉन रिवर है, नॉर्थ अमेरिका की है, दैट फ्लोज टू द स्टेट ऑफ अलास्का, और अपर हाफ ऑफ द रिवर फ्लोज टू कनाडा। तो ये यूकॉन रिवर देखें, इसी से ही देख लेते हैं। यूकॉन रिवर, यूकॉन रिवर, यूकॉन रिवर यहाँ देखते हैं कहाँ है। यूकॉन रिवर देखिए, ये यूकॉन रिवर मिल गई हमें, ये है यूकॉन रिवर, ठीक है। और यूकॉन रिवर कहाँ जाकर ड्रेन कर रही है, ये देखिए इधर ऐसे से यूकॉन रिवर यहाँ, ये बेरिंग स्ट्रेट के पास जाकर के ड्रेन कर जा रही है यूकॉन रिवर। तो यूकॉन रिवर यहाँ पे देख लीजिए, एक नॉर्थ अमेरिका की है, फ्लोज टू स्टेट ऑफ अलास्का से गुजरती है, और ज़्यादातर पार्ट अपर हाफ कनाडा में फ्लो करता है, और कहाँ, बेरिंग स्ट्रेट के पास ड्रेन कर रही है। कहाँ, बेरिंग स्ट्रेट के पास, लिख दूँ, बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट के पास ड्रेन कर रहा है, ठीक है। ठीक, ये हो गया। आगे आइए, मैकेंजी रिवर के बारे में देखते हैं। मैकेंजी रिवर, मैकेंजी रिवर लॉन्गेस्ट रिवर है कनाडा में, ठीक है। और द रिवर ओरिजिनेट्स इन ग्रेट स्लेव लेक ऑफ नॉर्थ वेस्ट कनाडा एंड ड्रेन्स इनटू आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन ड्रेन कर रहा है, एंड टोटल लेंथ ऑफ रिवर मैकेंजी 1738। तो मैकेंजी रिवर के बारे में देखा जाए, बेरिंग तो चला जाएगा, मैं अगर छोटा हो जाता वो तो बेहतर था बहुत, मैप वाला। तो ये मैकेंजी रिवर, आइए फिर से एक बार मैप देख लेते हैं क्या है मैकेंजी रिवर। देखिए तो मैप आ ही गया है, एक बार और कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्या करना है। इसको देखते हैं यहाँ पे क्या है, मैकेंजी रिवर देख लिया जाए। ये देखिए मैकेंजी रिवर कहाँ है, ये है मैकेंजी रिवर, मैकेंजी रिवर। तो यहाँ पे हमने यूकॉन रिवर तो देख ही लिया था, ये है मैकेंजी रिवर। थोड़ा और बड़ा करें, देखिए ये मैकेंजी रिवर है, ठीक है। और ये कहाँ से निकलता हुआ दिख रहा है मैकेंजी रिवर, देखिए ये मैकेंजी रिवर हो गया, ये है मैकेंजी रिवर। और मैकेंजी माउंटेन्स है यहाँ पे, ठीक है, या ग्रेट स्लेव लेक इसके पास, और ये में भी ये ब्यूफोर्ट सी के पास ड्रेन कर रहा है मैकेंजी रिवर, ठीक है। ब्यूफोर्ट सी के पास मैकेंजी रिवर ड्रेन कर रहा है, ये मैकेंजी माउंटेन है, में भी यहाँ से निकल रहा है, कई ओरिजिन है,
और यहाँ पर पे ये देखिए ब्यूफोर्ट सी के पास में भी ड्रेन कर रहा है ये मैकेंजी रिवर आपने यहाँ देखा, ये मैकेंजी रिवर। मैकेंजी रिवर जो है ग्रेट और द रिवर यूनिट्स इन द ग्रेट स्लेव लेक ऑफ नॉर्थ वेस्ट कनाडा और ड्रेन आर्कटिक ओशन में ड्रेन कर दिया, देखिए ठीक है। और ग्रेट स्लेव लेक ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न कनाडा से निकला ग्रेट स्लेव लेक, तो यहाँ पे ग्रेट स्लेव लेक है, तो यहाँ देख लीजिए ग्रेट स्लेव लेक, तो ग्रेट बियर लेक है तो और ग्रेट स्लेव लेक है। तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ग्रेट स्लेव लेक है, तो ये ग्रेट स्लेव लेक है, यहीं से मैकेंजी नदी को दिखे निकाल के और ब्यूफोर्ट सी में ड्रेन कर जा रहा है आर्कटिक ओशन। तो कहाँ ब्यूफोर्ट सी के पास मैकेंजी निकल जा रही है और ग्रेट स्लेव लेक से निकल रही है और जा के ब्यूफोर्ट सी में ड्रेन कर रहा है, ठीक है। ये वाली चीज़ें यहाँ हो गई। फिर से ये दिक्कत करने लगा है। इसको साइड में यहाँ रख देते हैं। आइए, तो द मिसिसिपी रिवर जो है ये हो गया मैकेंजी रिवर के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने, और मैकेंजी रिवर हो गया ग्रेट स्लेव लेक आपने देख लिया अभी 1738 इसको किलोमीटर डिस्टेंस है। सेंट लॉरेंस रिवर है, लॉरेंस ये भी कनेक्ट करता है ग्रेट लेक्स टू द अटलांटिक ओशन। तो सेंट लॉरेंस रिवर ये कनेक्ट द ग्रेट लेक्स टू द अटलांटिक ओशन। द रिवर इज पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन यूएस अमेरिका एंड कनाडा। तो अरे सॉरी यूएसए और कनाडा के बीच में इंटरनेशनल बॉडी है। और रिवर रियो ग्रांडे इज पार्ट ऑफ इंटरनेशनल, यूएसए और मेक्सिको के बीच में रियो ग्रांडे है, तो यूएसए मेक्सिको रियो ग्रांडे है। सेंट लॉरेंस रिवर जो है और यूएसए और कनाडा के बीच में है और यूएसए मेक्सिको बीच में रिवर ग्रांडे है। तो यूएसए और मेक्सिको के बीच में रिवर ग्रांडे है, देखते हैं इसको रिवर ग्रांडे। चलिए ऐसे थोड़ा और भाई एडिट हो जाए यार, क्यों क्या हो गया, ऐसी प्रॉब्लम होती नहीं थी इस मैप को, न जाने क्या ही हो गया है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मेरा हैंग भी कर गया यार, ये हैंग कर गया। तो यहाँ पर नहीं है, कौन सी रिवर देख रहे थे हम, रियो ग्रांडे। तो ये रिवर रियो ग्रांडे जो देख रहे थे वो मेक्सिको और मे बी यूएसए के लिए था। तो ये रियो ग्रांडे रिवर आ गई, ये भी गल्फ ऑफ मेक्सिको में देखिए ड्रेन कर रही है, रियो ग्रांडे बाउंड्री बना रही है। और हमने देखा था एक और नदी थी, ये नदी थी मिनेसोटा, सेंट लॉरेंस रिवर। तो रियो ग्रांडे तो हो गया यूएसए मेक्सिको वाला, सेंट लॉरेंस अमेरिका और कनाडा के बारे में। तो अमेरिका कनाडा के बारे में सेंट लॉरेंस रिवर, तो ये अमेरिका हो गया और कनाडा तो इधर देखिए सेंट लॉरेंस रिवर यहीं कहीं होगा, सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस रिवर दिख नहीं रही है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है, देखिए गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस तो बना हुआ है, बट वे सेंट लॉरेंस रिवर यहाँ मेंशन नहीं की हुई है, यहाँ दिख तो नहीं रही फिलहाल सेंट लॉरेंस रिवर। चलिए देखा जाएगा बाद में सेंट लॉरेंस रिवर। ठीक है, इसको कट कर देते हैं। तो सेंट लॉरेंस रिवर कहाँ गई, हाँ, तो सेंट लॉरेंस रिवर जो है ग्रेट लेक को अटलांटिक ओशन से जोड़ता है। सेंट लॉरेंस रिवर क्या करता है, ग्रेट लेक्स को अटलांटिक ओशन से, ठीक है, सेंट लॉरेंस रिवर। तो और द रिवर इज़ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री, यूएसए अमेरिका के बाउंड्री का पार्ट है। तो एक बार और देखें, हाँ, तो ग्रेट लेक्स को जोड़ा, तो ये ग्रेट लेक्स हो गया और यहाँ गल्फ ऑफ लॉरेंस है, तो मे भी यहीं सेंट लॉरेंस रिवर होगी, ठीक है। तो सेंट लॉरेंस रिवर इधर ही कहीं होगी ये,
ठीक, क्योंकि ये ग्रेट लेक्स है सारे, ये ग्रेट लेक्स को जोड़ रहा है, ठीक है। तो सेंट लॉरेंस रिवर, ठीक, इधर ही कहीं सेंट लॉरेंस रिवर होगा, ठीक है। तो कट कर देते हैं। आगे कोलंबिया रिवर, रिवर कोलंबिया कहाँ से निकल रही है, ओरिजिनेट करती है रॉकी माउंटेन ऑफ द ब्रिटिश कोलंबिया पैसिफिक ओशन में। तो कोलंबिया रिवर जो है ब्रिटिश कोलंबिया से निकल रही है और रॉकी माउंटेन्स ऑफ डेंस इनटू ब्रिटिश कोलंबिया कहाँ पे है, साउथ अमेरिका। तो ब्रिटिश, तो कोलंबिया रिवर आइए देखा जाए, ओ सॉरी स्प्लिट ओवर हो गया, ये देखिए ये है कोलंबिया रिवर और ये पैसिफिक ओशन में देखिए ड्रेन कर रही है। ब्रिटिश कोलंबिया है, सॉरी ये नॉर्थ अमेरिका ही का पार्ट है, तो यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो कोलंबिया रिवर यहाँ पे हो गई, तो कोलंबिया रिवर देखिए ये यूनाइटेड स्टेट्स है और यहाँ ब्रिटिश कोलंबिया, तो ब्रिटिश कोलंबिया का पार्ट है, ठीक है। और ये कहाँ ड्रेन कर रही है, ये पैसिफिक ओशन में जा कर के ड्रेन कर रही है। ये देख लीजिए वाशिंगटन है, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। तो कोलंबिया रिवर जो है ओरिजिनेट करती है रॉकी माउंटेन और ब्रिटिश कोलंबिया पैसिफिक ओशन में। रिवर हडसन ओरिजिनेट करता है एडिरोंडैक माउंटेन ऑफ न्यूयॉर्क एंड ड्रेन्स इनटू अटलांटिक ओशन। तो हडसन रिवर जो है वो एडिरोंडैक माउंटेन ऑफ न्यूयॉर्क से ड्रेन करा, देखिए हडसन रिवर, एडिरोंडैक माउंटेन आ जाएगा अपने, हडसन रिवर एडिरोंडैक माउंटेन, ठीक है। अपना मैप वेब देखिए कुछ आएगा, मैप नहीं है तो मैप लिख दीजिए, ऐसे मैप लिख लीजिए, ठीक है। इमेजेस में देखते हैं हडसन रिवर है, माउंटेन देख लीजिए, हडसन रिवर आ रहा है कहाँ से, एडिरोंडैक माउंटेन। तो ये हडसन नदी है, रिवर हडसन की अपर वैली है, देखिए लोअर वैली है। तो कहाँ से निकल रहा है, एडिरोंडैक माउंटेन से। हडसन रिवर, एक मिनट, एडिरोंडैक माउंटेन सिर्फ देखते हैं। ठीक है, एडिरोंडैक, ये एडिरोंडैक पार्क भी देखिए, ये एडिरोंडैक माउंटेन है। ये देखिए हडसन नदी, ये हडसन नदी निकल रही है, ठीक है, माउंट मैरकी से, कुछ माउंट मैरकी से यहाँ पे, ठीक है। एडिरोंडैक माउंटेन आ गया, अब ये एडिरोंडैक माउंटेन हो गया, ये माउंट मर्सी है, माउंट मर्सी, यहाँ से हडसन रिवर देखिए निकल रही है, ठीक है। तो हडसन रिवर कहाँ से निकली, एडिरोंडैक माउंटेन से। ये माउंट कौन सा है, माउंट मर्सी यहाँ पे, और ये न्यूयॉर्क भी है यहीं पे। तो एडिरोंडैक माउंटेन के पास न्यूयॉर्क भी है, ये भी आप, और ये ओंटारियो, ठीक है, ओए, ठीक है, HMS, ठीक है, ये था जो ऑर्डर था, OA HMS, ये ईस्ट वेस्ट ऑर्डर। तो यहाँ ओंटारियो की इधर है, और यहाँ देखिए सेंट लॉरेंस रिवर भी यहाँ आ गई, ठीक है, जो जोड़ रही थी। तो ये सेंट लॉरेंस रिवर देखिए, सेंट लॉरेंस रिवर, ठीक, किसको, ग्रेट लेक्स को जोड़ करके वहाँ ड्रेन करी सेंट लॉरेंस वाले गल्फ में। और इधर ही सेंट लॉरेंस रिवर के इधर ही एडिरॉक माउंटेन्स है, न्यूयॉर्क है, और माउंट मार्सी से ही हडसन निकल रही है, कहाँ से, माउंट मार्सी से, एडिरोंडैक माउंटेन के, ठीक। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। फिर है द ओरिनोको, अमेजन एंड प्लाटा रिवर बेसिन फॉर्म द मेजर पोर्शन ऑफ द प्लेन ऑफ साउथ अमेरिका। तो ओरिनोको है, अमेजन है, प्लाटा रिवर बेसिन है, ये साउथ अमेरिका का मेजर पार्ट बनाए। तो साउथ अमेरिका में ओरिनोको, अमेजन, प्लाटा रिवर आ गए। अमेजन रिवर ऑफ साउथ अमेरिका, द अमेजन रिवर साउथ अमेरिका लार्जेस्ट रिवर यहाँ की, और ये सारी चीज़ें नेविगेबल है, वॉल्यूम है, सब। रिवर पराना ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स में निकलता है। तो पराना रिवर कहाँ से निकलता है, ब्राज़ीलियन हाईलैंड से निकलता है, ठीक है। रिवर मुर्रे एंड रिवर डार्लिंग जो है ये कहाँ, ऑस्ट्रेलिया की हो गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीन रीजन। तो मुर्रे डार्लिंग रिवर ऑस्ट्रेलिया का। 5 लॉन्गेस्ट रिवर का, नाइल तो हो ही गया, फिर अमेजन आएगा, फिर यांगजे, फिर मिसिसिपी, मिसोरी, फिर जेफरसन, फिर येनिसी, अंगारा, सेलेंगा। तो पहला आ गया रिवर नाइल, दूसरा अमेजन आ गया, तीसरा यांगजे आ गया, चौथा मिसिसिपी, मिसोरी, जेफरसन, ठीक है, और पांचवा येनिसी, अंगारा, सेलेंगा, ये रिवर हो गई। चलो हो गया, हटाओ। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, ये देखिए मैप है, मैप में देख लीजिए, ये मैकेंजी, फ्रेजर नदी दिखा दी, मैकेंजी है, ये नेल्सन दिखा दी, ठीक है। सेंट लॉरेंस रिवर है जो एक ग्रेट लेक्स को जोड़ रहा है, देखिए, ये मिसिसिपी, मिसोरी रिवर है यहाँ पे, ठीक है, टेनेसी रिवर,
रियो ग्रांडे ये है जो अफ्रीका और यूएसए और मेक्सिको का बॉर्डर बना रहा है, ठीक है। ये कोलंबिया रिवर है, मैकेंजी रिवर है यहाँ पे, सेंट लॉरेंस रिवर है, और ये रियो ग्रांडे है। ओरिनोको है तो ओरिनाका बेसिन है, अमेजन बेसिन है। ये पराना रिवर, इसको सॉल्डो रिवर ज्वाइन कर रही है, ठीक है। तो डेन्यूब रिवर है, फिर वोल्गा है, एनीसी रिवर है। ये एनीसी इधर देखो, उधर जा रहा है आर्कटिक की तरफ। यांगजे रिवर इधर है, नीपर है, निस्टर है, तो ये नीपर नदी हो गई। तो ब्लैक सी में कौन सी जा रही है? कैस्पियन में, याद रखिएगा। वोल्गा ब्लैक सी में जा रही है, ठीक है। राइन नदी है सबसे, मतलब गैंजेस ऑफ इटली कहा जाता है राइन नदी को, गैंजेस ऑफ इटली, ठीक है। क्या है? राइन नदी, ठीक। तो राइन नदी क्या है? देखो ये राइन नदी है, ये गैंजेस ऑफ इटली है। फिर टेगस नदी, नाइजर नदी है, ये नाइल रिवर आ गया, वाइट नाइल है, श्वेत वाइट नाइल, ब्लू नाइल आए, ठीक है। सूडान में, साउथ सूडान में जाकर के खार्टूम में मीट करते हैं वाइट नाइल, ब्लू नाइल। देखो वाइट नाइल, ब्लू नाइल, तो ये कौन सी जगह है? ये है ये खार्टूम। कौन सी जगह है? ये खार्टूम। यांगसे रिवर हो गया, अमूर हुआ, तो ये सारी रिवर्स ओवर कर लें। तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, ये आप खुद से कर लेना, जो मैंने थियरी तो पढ़ा ही दी है, ठीक है। कहो तो मैं करा ही देता हूँ, तो लंबा हो जाएगा ये वाला, दूसरे लेक्चर में देख लेंगे।